आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्वेश्चन बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से है। हमारा क्वेश्चन है समुदाय आवर्तीता के कारण हैं। पहला है मौसमी या ऋतुनिष्ठ आवर्तीता, दूसरा है चांद आवर्तीता, तीसरा है दैनिक अथवा दीवानिश आवर्तीता और चौथा है वंशागत आवर्तीता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है केवल 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर जानने से पहले हमें समुदाय आवर्तीता के बारे में जानना होगा। समुदाय आवर्तीता कम्युनिटी पेरियोडिसिटी किसी समुदाय के जीवों में होने वाले परिवर्तन को समुदाय आवर्तीता कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है आवर्तीता, इसका मतलब होता है बार बार होने वाला। समुदाय आवर्तीता निम्नलिखित किसी भी कारणवश हो सकता है। पहला है मौसमी या ऋतुनिष्ठ आवर्तीता। मौसमी परिवर्तन समुदाय के जीवों में जनन चक्र के फलस्वरूप होता है। समुदाय के विभिन्न जीवों में जनन का समय अलग अलग होता है। स्थलीय समुदायों में ताप परिवर्तन कर देते हैं। इन्हीं परिवर्तन के फलस्वरूप जीव शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न ऋतुओं के कारण भी समुदायों में आवर्तीता होता है। दूसरा है चांद आवर्तीता। चांद आवर्तीता को समझने से पहले हमें ज्वार भाटा को समझना होगा। ज्वार भाटा का मतलब होता है महासागरों के जल का स्तर ऊपर उठना व नीचे गिरना। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समुद्री जल में हलचल पैदा हो जाती है। यही ज्वार भाटा कहलाता है। यह केवल समुद्री समुदाय में पाई जाती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय बल से उत्पन्न ज्वार भाटा उथले जल में रहने वाले जीवों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका उदाहरण पोलिकिड्स जो प्रत्येक चंद्र माह में 2 बार अंड जनन करते हैं। तीसरा है दैनिक अथवा दीवानिश आवर्तीता। इसके अंतर्गत रात व दिन के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित हैं। प्रकाश संश्लेषण, फूलों का खिलना आदि आवर्तीता के उदाहरण हैं। स्थलीय समुदायों में अनेक प्राणी केवल रात के समय विचरण करते हैं, जैसे चमगादड़, टूटमाउस आदि। जलीय वास स्थानों में प्राणी पल्लवक दैनिक आवर्तीता को प्रदर्शित करते हैं। चौथा है वंशागत आवर्तीता। इसे पाइन माउस के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यह रात व दिन के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सक्रियता एवं निष्क्रियता की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है समुदाय आवर्तीता के कारण हैं मौसमी या ऋतुनिष्ठ आवर्तीता, चांद आवर्तीता, दैनिक अथवा दीवानिश आवर्तीता और वंशागत आवर्तीता। तो स्पष्ट है हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आज बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए शुक्रिया।